अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपको एडिट मेन्यू की जो प्रेफरेंसेस कमांड है, इसमें जो डॉक्यूमेंट की डिफरेंट ऑप्शन है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने इन पेज ओपन है। मैं इसके एडिट मेन्यू में आऊँगा। इस एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए प्रेफरेंसेस की कमांड है। इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें से जो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शन है और यही मैंने आज आपको सिखानी है। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए जर्नल की पहली जो है वो ऑप्शन आती है। इससे क्या मुराद है, इसमें आप ये देखें डिफरेंट जो हैं वो मेजरमेंट्स इसमें हैं, जैसे कि मिलीमीटर्स हैं। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन एरो को करूँगा तो आप इसमें देखिए ये इंचज़ आ रहा है, पिक्सल है, पॉइंट्स है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। इस वक्त जो है वो मिलीमीटर सेलेक्ट हुआ है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें आप ये देखिए जो मिलीमीटर सेलेक्ट हुआ है, इस ऑप्शन को मैंने क्या करना है। इसमें आप ये देखिए अभी इस वक्त मिलीमीटर सेलेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं देखें यहाँ से मैं ये एक स्क्वायर बॉक्स लेता हूँ और इस स्क्वायर बॉक्स को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर आप ये देखिए इस वक्त जो इसकी चौड़ाई है वो है 21.83 मिलीमीटर और जो इसकी लंबाई आ रही है वो है 35.45 मिलीमीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई की वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी मिलीमीटर में, और ये कितनी ज़्यादा है आप ये देखें। एक जो इसकी चौड़ाई की वैल्यू है वो 21 है और लंबाई की वैल्यू जो है वो 35 तक आ रही है, और उसके बावजूद ये बॉक्स आपको कितना छोटा नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि जो आपकी मेजरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स में, जो आपने ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट्स रखी है वो मिलीमीटर्स में रखी है। तो मिलीमीटर जो है वो बड़ी कम पैमाइश होती है। अब आप ये देखिएगा कि मैं इसको चेंज करता हूँ इंचज़ में, फिर क्या होगा। मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आऊँगा। एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंसेस की कमांड है, इसमें ये एरो है, यहाँ से मैं ये डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगा। ये बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर ये जो मिलीमीटर आ रहा था मैं इसको चेंज कर दूँगा और चेंज करके इसको इंचज़ में ले आऊँगा और ओके करूँगा। अब आप उसी की ऑप्शंस जो है ना, दोबारा उसकी आप मेजरमेंट्स देखें। जो 21 आ रहा था अब वो 0.85 में कन्वर्ट हो गया है, और जो हाइट आपकी 35 के राउंड अबाउट आ रही थी वो 1 पॉइंट समथिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि अब आपकी मेजरमेंट्स जो है वो इंचज़ में आ गई है, और यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डॉक्यूमेंट्स की मेजरमेंट्स ये इंचज़ में रखनी है, मिलीमीटर में नहीं रखनी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा कि जिस तरह ये बॉक्स ड्रॉ हुआ है, ठीक है, मैं इस बॉक्स की वैल्यू को जो है वो चेंज करता हूँ। जब मैं इस बॉक्स की वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 2, यानी 2 और 2 लंबाई चौड़ाई दोनों मैंने 2-2 ली, एंटर किया। तो अब आप ये देखिएगा आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में ये कितना बड़ा नज़र आ रहा है 2x2 में, जबकि वहाँ 35 तक पहुँच गई थी और 21 तक पहुँच गई थी, लेकिन उसके बावजूद बॉक्स हमारा कितना छोटा था। तो इसलिए ये मेजरमेंट आपने इंचज़ में रखनी है, मिलीमीटर्स में नहीं रखनी। अब यकीनन आपको ये बात समझ आई होगी। मैं आगे चलता हूँ। दोबारा एडिट मेन्यू में आइए। ये प्रेफरेंसेस है, यहाँ से आपने फिर ऑप्शन डॉक्यूमेंट की लेनी है। तो ये देखिए ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में जो नेक्स्ट आ रहा है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये है करैक्टर्स। ये जो आप टाइपिंग करते हैं, चाहे वो इंग्लिश के अल्फाज हैं या वो उर्दू के अल्फाज हैं जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, ये उनका साइज़ है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इसमें ये देखिएगा कि यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन एरो और यहाँ पर भी डिफरेंट साइज़ हैं। वही साइज़ है, इंचज़ में भी हैं, पिक्सल में भी है, सेंटीमीटर में भी है, मिलीमीटर में भी हैं, लेकिन ये आपने पॉइंट्स में ही रहने देना है। जी हाँ, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे गाइड लिखा है। ये गाइड क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस गाइड को एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पर भी मैं मुख्तसर बताऊँगा। लेकिन अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये ऊपर लिंक आ रहा है हमारा पिछले लेक्चर का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको गाइड बता दूं होती क्या है। देखिए ये आपका रूलर है। रूलर से के पास आपने ये माउस को लेके जाना है। मेरा माउस नज़र आ रहा होगा आपको, ये डबल, ये देखें ये माउस है, माउस एरो नज़र आ रहा है, और ये माउस एरो जैसे रूलर पे जाता है तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। आपने यहाँ पे जाके माउस को ड्रैग करना है और नीचे की तरफ खींचना है, तो एक लाइन जो है वो आपके साथ नीचे आ गई है, जो कि ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है। ये गाइडलाइन कहलाती है, इसको गाइड कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। मैं दोबारा वही ऑप्शन खोलूँगा,
इसकी जो शॉर्टकट की है ना, मैं सिंपल बता दूं, बजाय इसके कि आप एडिट मेन्यू में जाएं, फिर प्रेफरेंसेस में जाएं, फिर आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, आप कीबोर्ड से कंट्रोल F11 प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये बॉक्स ओपन हुआ है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आ रही है स्नैप डिस्टेंस की, और उसकी वैल्यू इस वक्त आ रही है 0.079 इंचज़ में। ये क्या चीज़ है ये देखें, मैं आपको ये भी बता दूं ये क्या होता है। मैंने यहाँ से जनाब एक बॉक्स को ड्रॉ किया, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को इस गाइडलाइन के करीब लेके जाता हूँ। तो अभी ये इसको बहुत करीब जाके अपनी तरफ खींचता है, ट्रैक करता है। अच्छा, यानी जब बिल्कुल करीब जाता है तो ये देखें फिर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, बहुत करीब जाके। अब मैं इसकी वैल्यू को बदल के दिखाता हूँ। कंट्रोल F11 को प्रेस करूँगा, डायरेक्ट वो बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वैल्यू चेंज करके कर दें जनाब 2 कर दें इसकी वैल्यू को, ओके करेंगे। जैसे अब आप ओके करेंगे, अब क्या करेगा ये देखें कि अब आप जब इसको इसके काफ़ी करीब से ही ये देखें इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, एक नया बॉक्स बनाता हूँ, ये देखें वो फ़ौरन इसको अपनी तरफ 2 इंचज़ के डिस्टेंस से अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये होता है स्नैप डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट बने हैं गाइडलाइन उनको अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये स्नैप डिस्टेंस का काम था। कंट्रोल F11 शॉर्टकट की आप यूज़ करके इसको दोबारा ओपन करेंगे। तो ये आपने देखा आपको वो ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देता, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है फ़ौरन अपनी तरफ उसको ट्रैक करता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू आपने 0.079 ही रहने देनी है, वरना आप जब बॉक्स को ड्रा करेंगे या ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे तो आपको इन पेज में यकीनन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम दोबारा इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। कंट्रोल F11 को प्रेस करेंगे, बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो स्नैप डिस्टेंस है इसकी वैल्यू को दोबारा आप चेंज करके 0.079 में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आप बड़े आराम से जो है वो अपना बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैं अगर ये स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, अभी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करा, यानी ये आप बासानी ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्नैप डिस्टेंस के बाद आप ये देखिए यहाँ पे पोजीशन आ रही है, एक आ रही है फ्रंट और एक आ रही है बिहाइंड। ये फ्रंट और बिहाइंड जो है वो क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया है। अब मैं स्क्वायर बॉक्स को, ये जो आपकी गाइडलाइन है, इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा कलर देने की कोशिश करता हूँ। इसको कलर करते हैं, इसमें मैं कोई कलर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये डिफरेंट कलर आ रहे हैं। जैसे मैं येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप ये देखिए इसमें येलो कलर सेलेक्ट हो गया है। अब आप इस गाइडलाइन को देखें, ये गाइडलाइन जो है आपके इसके स्क्वायर बॉक्स के सामने आ रही है। मैं चाहता हूँ इसके पीछे आ जाए, तो फिर वही कंट्रोल F11 को प्रेस करेंगे, बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, और यहाँ से बिहाइंड के ऑप्शन करके ओके करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि वो जो गाइडलाइन थी वो आपके पीछे चली गई। तो ये गाइडलाइन को ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे लाने का काम करती है। उसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं, कंट्रोल F11 को हम प्रेस करेंगे तो वो बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो है पेज नंबर की। पेज नंबर लगाने का भी मैं एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ कि इन पेज में पेज नंबर किस तरीके से आपने लगाना है, बड़ी डिटेल के साथ उसमें एक्सप्लेनेशन की गई है। आप हमारा अगर वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो हमारे उस लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेज नंबर कैसे लगाना है, लेकिन ये चूँकि एक डिटेल टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस की बाकी कमांड्स रह गई ना, पहले हम उनको क्लियर कर लें, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। इसमें आप ये देखिए कि ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट बोर्ड साइज़, जो कि 15 अक्रॉस आ रहा है और डाउन तकरीबन 0.984 आ रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेस्ट बोर्ड होता क्या है। मैं अगर इसको थोड़ा छोटा करूँ तो ये देखिएगा, मैं इस पर सर्कल बना रहा हूँ। ये जो आपको ये मेरा माउस नज़र आ रहा है, यकीनन ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ना चारों तरफ, ये बॉक्स, ये है आपका पेस्ट बॉक्स, यानी ये जो बॉर्डर बना हुआ है जिसके अंदर आप टाइपिंग करें, ये आपका पेस्ट बोर्ड है, इसके बाहर वाला सारा एरिया। अब आप इसके देखिएगा कि मैं साइज़ को चेंज करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी ये देख लें आप अच्छी तरीके से, जो व्यू आपको नज़र आ रहा है इसको आप देख लें, यानी जो साइड्स पे बॉर्डर आ रहे हैं उनका डिस्टेंस देख लें। अब मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो फिर क्या होगा, कंट्रोल F11 शॉर्टकट की है। अभी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है और यहाँ 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। एक्रोस यानी साइड्स पर 15% है, मैं इसको कर देता हूँ जनाब
30%, डबल कर देते हैं। और डाउन से ये आ रहा है 0.9 में से 5 कर देता हूँ, ओके करूँगा तो आपको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आया कि पेस्ट बोर्ड साइज़ जो देखें अब वो कितना और मज़ीद बढ़ गया। मैं मज़ीद चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं 10% कर देता हूँ, ओके करूँगा, फिर देखिएगा, ये देखें, आप देख रहे हैं जो साइड्स पर बॉर्डर है वो जो आपका वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया उसके साइड्स पर जो बॉर्डर है उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो ये इसकी ऑप्शन थी, अलबत्ता हम इसको यूज़ नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ नहीं करते तो इसलिए इसकी जो प्रीवियस वैल्यूज़ थी आप दोबारा वही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, जो कि तकरीबन 0.3 कर देंगे। और ये गालिबन 21 आ रहा था, 20 कर देते हैं, ओके करेंगे। 15% था, इसको 15% कर देते हैं, इसको तकरीबन 5% कर देते हैं, ओके करेंगे। तो ये देखें ये तकरीबन कोई बेहतर हो गया। हम अपनी दोबारा उसमें आ गए तो हमने उसका साइज़ जो है वो दोबारा अपनी जगह पे सेट कर दिया है 15 और 5%। आगे आ जाता है विजिबिलिटी। ये विजिबल क्या चीज़ है, ऊपर आप इसके साथ ही देख रहे हैं रूलर, आपकी जो स्क्रीन है, जो आपकी वर्किंग स्क्रीन है उसमें आप ये देखें आपको रूलर नज़र आता है। आप ये चाहते हैं रूलर ना नज़र आए तो आप यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स आ रहा है इसको आप अनचेक कर देंगे तो जो रूलर नज़र आ रहा था वो अब नज़र आना बंद हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, देखें ओके करेंगे तो जो रूलर नज़र आ रहा था ऊपर यानी टॉप पर और साइड पे वो ख़त्म हो गया। आप चाहते हैं दोबारा वो हमें नज़र आना चाहिए तो दोबारा कंट्रोल F11 को प्रेस करेंगे और फिर दोबारा हम उसी ऑप्शन को विजिबल करके ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये रूलर आपको दोनों साइड्स पर नज़र आना शुरू हो गया, टूल बार के साथ भी और टॉप पर भी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आती है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं उसमें क्या है। उसमें आप ये देखें ये व्यू आ रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, इन पेज में जो मैक्सिमम व्यू की वैल्यू है वो 300 है, इससे ज़्यादा आप वैल्यू नहीं दे सकते जी। इन पेज में जो मैक्सिमम व्यू यानी व्यू की जो वैल्यू है वो 300 है, इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं दे सकते। इस वक्त ये 50% आ रहा है, मैं जनाब इसे कर देता हूँ 100%, ओके करेंगे। ये देखिए ये ओके हो गया। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जनाब 200, एंटर करूँगा तो अब इस वक्त ये 200 हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताया 300 है, इससे बड़ी इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये देखें ये 300 तक बड़ा हो गया। तो यकीनन ये अब आपको ऑप्शन हमारी समझ आई होगी। कंट्रोल F11 दोबारा उसको ऑप्शन को हम खोलेंगे। अगर आपने जो भी सेटिंग की है अगर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। अब एक ऑप्शन जो हमारी रह गई थी जो कि पेज नंबर की थी, चूँकि मैं इसका डिटेल से लेक्चर बना चुका हूँ, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको मास्टर पेज बनाना पड़ता है। मास्टर पेज कैसे बनता है पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन ज़रूर कर चुका हूँ, यहाँ पर भी मास्टर पेज बनाना पड़ेगा। मास्टर पेज कैसे बनता है वो आप देखिए। यहाँ पर आप ये देखें आपके वाज़े तौर पे अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ आपके लिए तो ये देखें M लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस M पर क्लिक करेंगे तो आप मास्टर पेज में जाएंगे। ये देखें मैंने इसको प्रेस कर दिया, अब आप मास्टर पेज में हैं। ये देखें अब आपने पेज नंबर लगाना है। तो पेज नंबर लगाने के लिए पहला पॉइंट क्या है कि आपने मास्टर पेज में जाना है। मास्टर पेज के लिए उस M को क्लिक करना है, आपने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, आपने हेडिंग टूल बार सेलेक्ट करना है। कौन सा, देखिए एक टूल बार है टेक्स्ट टूल बार, उसको नहीं लेना, उसके बिल्कुल नीचे हेडिंग टूल बार है, इसको आपने ऑप्शन को लेना। ओके, वो आपने जब ली, ये हेडिंग टूल बार है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ करना है जहाँ पर आप नंबर लिखना चाहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ टेक्स्ट टूल बार आपने नहीं लेना, आपने हेडिंग टूल बार लेना है। ये लिया, इसको थोड़ा आप सेंटर करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर कर लीजिए। अब पेज नंबर कैसे देना है, देखिए इंसर्ट में आइए, यहाँ पर जब आप इंसर्ट के मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पर ये पेज नंबर लिखा है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वाज़े तौर पे करके दिखाऊं बड़ा करके, तो नंबर साइन लगा हुआ, ये नंबर साइन आपने कीबोर्ड से नहीं लगाना। अगर आप कीबोर्ड से नंबर साइन लगाएंगे तो पेज नंबर नहीं लगने वाला। आपने ऑप्शन में जाना है, वहाँ से इंसर्ट के मेन्यू में जाके वहाँ से पेज नंबर के ऑप्शन को लेना, फिर ये लगाना है। ये लग गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है,
आप पेज नंबर से आप मास्टर पेज से बाहर आ जाइए। देख रहे हैं मास्टर पेज आपका, इसको दोबारा क्लिक कर दें। अब आप मैं लेके चलता हूँ इसके करीब और जूम करता हूँ आपको, तो ये देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी पेज नंबर 1 आ गया आपका। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ ना ज़रा, ये देखिए जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा कि जब मैं नेक्स्ट पेज पे आया हूँ तो आप 2 लिखा हुआ देख सकते हैं। इस तरह आप जो अगले पेजेस की तरफ जाएंगे नंबर लिखे हुए नज़र आएंगे। अब जो मैंने ऑप्शन आपको बतानी है, जो मैंने ऑप्शन आपको सिखानी है वो ये है। यहाँ पर आप ये देखिए वाज़े तौर पे लिखा हुआ है स्टार्ट, यानी अभी तो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये 1 से स्टार्ट ना करे। मिसाल के तौर पे बाज़ डॉक्यूमेंट बहुत बड़े होते हैं, काम हम करते हैं मिसाल के तौर पे उसके पार्ट्स बना लेते हैं, 100 पेजेस पहले हम टाइप कर लेते हैं, 100 पेजेस हम फिर बाद में टाइप करते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें ये 101 से स्टार्ट करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम ये चाहते हैं कि ये 101 से स्टार्ट करें, तो आपने यहाँ पर 101 दे देना है, बस इतनी सी बात है। तो अब आपके जो नंबर स्टार्ट होंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो अब आप ये देखें यहाँ पे 102 आया ना, क्योंकि ये सेकंड पेज था। और अगर मैं फ़र्स्ट पेज पे चला जाऊँगा तो आप ये देखिएगा कि अब आपके पास जो ऑप्शन आएगी, ये देखें वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 101 से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप पेज नंबर के स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। उसके लिए भी आप इसी ऑप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, कंट्रोल F11 इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर अब आप ये देख लें इसका स्टाइल कैसा देना, 1 2 3 वाला देना है, ये इस तरह देना है, उर्दू का नंबर देना है। मैं उर्दू नंबर करता हूँ ना, फिर आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ये देखें अब आप ये वाज़े तौर पे देख सकते हो उर्दू में नंबर लग गया। तो ये हमारी ऑप्शन थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ कि डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस की जितनी कमांड्स थी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस की तमाम कमांड्स थी जो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दी। अब नेक्स्ट जो है मैं इंशाल्लाह शॉर्ट ट्यूटोरियल जो है इन पेज के कुछ अपलोड करूँगा, उसमें बड़ी अहम मालूमात आपको देने वाला हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।